गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारा जो टॉपिक 9th क्लास का टॉपिक है वो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, हम त्रिभुजों के बारे में पढ़ रहे थे। सर्वांग क्षमता की कुछ कसौटियाँ हमने पढ़ी, जिसमें एस नियम, ए डब्ल्यू एस ये नियम। आज इनमें ही कुछ जो नियम हैं सर्वांग क्षमता कसौटी, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे एस यानी भुजा 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 नियम। एस ट्रिपल एस भुजा भुजा नियम में क्या है बेटे, ध्यान दें कि कोई दो त्रिभुज या एक त्रिभुज की संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की एक त्रिभुज की भुजाएं जो हैं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हैं। जैसे ये भुजा इसके बराबर है, ए बी बराबर पी क्यू, ये भुजा इसके बराबर है, बी सी बराबर क्यू आर, और ये भुजा जो है इसके बराबर है ए सी इक्वल टू पी आर। तीनों भुजा, ये भुजा इसके समान बराबर हो गई, ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये भुजा इसके बराबर। तो इस प्रकार की कसौटी पर जो खड़े उतरते हैं दोनों त्रिभुज, वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। और कौन से नियम के तहत होंगे? भुजा 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 नियम के तहत वो सर्वांग सम होंगे, यानी एस नियम। इसमें तीनों भुजाएं जो हैं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर होती है। ये ट्रिपल एस नियम कहलाता है। इसके बाद देखिए दूसरा इसका जो है RHS, समकोण कर्ण भुजा। दूसरा जो सर्वांग समता का आज का जो नियम अपना वो है RHS, समकोण कर्ण भुजा। एक समकोण त्रिभुज है, ये सर्वांग समता का जो नियम है वो समकोण त्रिभुज में लागू, क्योंकि समकोण कर्ण भुजा आ रही है तो सारे समकोण त्रिभुज के गुणधर्म। एक समकोण त्रिभुज जो है, माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, दूसरा PQR है जिसमें यहाँ कोण B 90 डिग्री है, यहाँ कोण Q 90 डिग्री। अब इसमें आपको क्या देखना है, AB बराबर समकोण कर्ण और भुजा, यानी समकोण ये कोण 90 डिग्री, इसका ये भी कोण 90 डिग्री। कर्ण AC बराबर PR, यानी एक तो कोण बराबर होना चाहिए, कोण 90 डिग्री होना चाहिए, तो दूसरे त्रिभुज का भी कोण 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरा इसका कर्ण इसके कर्ण के बराबर होना चाहिए। पहले त्रिभुज का कर्ण जो है वो दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण के बराबर होना चाहिए। हो गया। तीसरी कंडीशन, दोनों भुजाओं में से कोई एक भुजा बराबर होती है, या तो आधार के बराबर होना चाहिए या लंब के बराबर होना चाहिए। तो जो है त्रिभुज दोनों क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। कौन से नियम के तहत? RHS गुणधर्म से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। किस नियम के तहत? RHS में क्या है? कर्ण बराबर होना चाहिए सबसे पहले, एक कोण समकोण होना चाहिए, दोनों त्रिभुजों में एक कोण समकोण होना चाहिए, कर्ण बराबर होना चाहिए परस्पर, और दोनों शेष रही भुजाओं में से एक कोई सी भुजा दूसरी संगत भुजा के बराबर होनी चाहिए। तो ये जो है कौन सा नियम कहलाता है? RHS समकोण कर्ण भुजा नियम कहलाता है। अब इनको कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझेंगे, इनका अनुप्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं वो देखिए। देखिए दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समद्विबाहु हो। दोनों त्रिभुज क्या हैं? समद्विबाहु हैं। इसको पी और ये
ए पी बी और ए क्यू बी, दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समद्विबाहु, दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समद्विबाहु है। और ये जो है एक रेखा जो ए बी है इसके दोनों ओर किस तरफ स्थित है, ए बी के दोनों तरफ, एक त्रिभुज ए बी के इधर है, दूसरा त्रिभुज इधर है, दोनों समद्विबाहु है। हमें सिद्ध करना है क्या, ये पी क्यू रेखाखंड जो है, हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू रेखाखंड इस ए बी को लंब समद्विभाजित करता है। क्या सिद्ध करना अपने को, दिया गया है त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए क्यू बी समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन से त्रिभुज हैं, समद्विबाहु। सिद्ध करना आपको, क्या सिद्ध करना है कि पी क्यू लंब ए बी, पी क्यू लंब ए बी, यानी ये पी क्यू रेखाखंड है वो ए बी पर लंब है, यानी ए बी को लंब समझा, और पी क्यू ए बी को समद्विभाजित करता है। ये सिद्ध करना है, यानी ए पी बराबर ओ ले लो यहाँ पर, ओ ए बराबर ओ बी, यानी ये और ये भुजा बराबर हो गई, और यहाँ कोण 90 डिग्री। लंब कैसे होगा, जब ये कोण 90 डिग्री हो जाए तो ऑटोमेटिकली लंब सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में हमें क्या सिद्ध करना है, सबसे पहले तो दिया गया देखिए कि ए पी बी और ए क्यू बी दो समद्विबाहु त्रिभुज है जो एक ही रेखा कौन सी, ए बी के विपरीत हो रहे हैं, दोनों अलग अलग दिशाओं में। सिद्ध करना है कि पी क्यू ए बी का लंब समद्विभाजित है। हल देखिए, इस हल में क्या करेंगे, पी ए बी क्यू दिख रहा है, पी ए क्यू और पी बी क्यू, दो त्रिभुज अपने पास, इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, सर्वांग समसिद्ध करना है। भाई और कोई नियम है, हम नियम कौन से पढ़े, सर्वांग समता के गुणधर्म पढ़ रहे हैं, तो दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, अपने को सर्वांग समसिद्ध करना है। अब सर्वांग सम कैसे करेंगे, ए पी बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी, क्यों दिया गया, दो त्रिभुज समद्विबाहु है कि नहीं है, और ये भुजा इसके बराबर होगी, ए क्यू बराबर बी क्यू, ये भी दिया गया है, ठीक है। और तीसरा पी क्यू बराबर पी, तो क्या हो रहा है, उभयनिष्ठ हो गई पी क्यू, हुई कि नहीं हुई, इस त्रिभुज में भी पी क्यू भुजा, इस त्रिभुज में तो पी क्यू भुजा उभयनिष्ठ, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, पी क्यू भुजा क्या हो गई, उभयनिष्ठ। तो कौन सा नियम लग गया यहाँ पर, ट्रिपल एस, एस एस एस, यानी भुजा 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 सर्वांग समता के गुण से क्या हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, पी ए क्यू और पी बी क्यू, दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण संगत भुजाएं बराबर होती है उनसे, इसलिए ये कोण क्या हो जाएगा, इस कोण के बराबर, ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। अब देखो, अब त्रिभुज ए पी ओ और बी पी ओ, इन दोनों त्रिभुजों को ले लो, इन दोनों को सर्वांग समसिद्ध करना पड़ेगा। तो इन दोनों को सर्वांग समसिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा क्या हो गई, उभयनिष्ठ ओ पी, और ये कोण अभी बराबर हमने सिद्ध किया। कौन सा नियम लग गया, एस ए एस, कौन सा नियम लग गया, एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज भी क्या हो गए, सर्वांग सम, और सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण संगत भुजाएं बराबर, इसलिए ओ ए बराबर ओ बी, दोनों बराबर हो गए। क्या इसका मतलब, ओ क्या हो गया, ए बी का मध्य बिंदु, एक बात तो सिद्ध हो गई भाई, ये रेखा इस ए बी को समद्विभाजित तो करती है, अब इसको क्या करना है, लंबी सिद्ध करना है। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध कर दिया हमने, इसलिए ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर, और दोनों कोणों का योग कितना होगा, एक सल रेखा प्रवण कोण है तो कितना होगा, रेखिक कोण युग्म से 180 180 डिग्री, दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, और दोनों के आपस में बराबर हैं तो प्रत्येक कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हम हल करें। तो देखिए, त्रिभुज पी ए क्यू व त्रिभुज पी बी क्यू, देखिए
क्या क्या बराबर है, ए पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी दिया गया है, और ए क्यू बराबर बी क्यू ये भी दिया गया है, और पी क्यू बराबर पी क्यू ये उभयनिष्ठ भुजा आ गई। इसलिए क्या हुआ, त्रिभुज पी ए क्यू सर्वांशम त्रिभुज पी बी क्यू, दोनों त्रिभुज सर्वांशम है, पी ए क्यू सर्वांशम त्रिभुज पी बी क्यू, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांशम हो गए। और सर्वांशम त्रिभुज की संगत भुजाएं संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर। इसलिए क्या हो गया, कोण ए पी ओ बराबर कोण बी पी ओ, सी पी सी पी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये कोण बराबर हो गए, हो गया बराबर। अब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग कर दो, त्रिभुज ए पी ओ व त्रिभुज बी पी ओ में क्या क्या बराबर है, पी ए बराबर पी बी, ये तो हमें दिया गया है, और ओ ए बराबर ओ ए उभयनिष्ठ भुजा, ये ओ ए ओ पी ओ पी बराबर ओ पी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। और कोण ए पी ओ बराबर कोण बी पी, समीकरण 1 से इक्वेशन में कौन सा नियम है, दो भुजाएं उनके बीच का कोण एस ए एस सर्वांग क्षमता गुणधर्म, सर्वांग क्षमता गुणधर्म से क्या हो गए, त्रिभुज ए पी ओ सर्वांगसम त्रिभुज बी पी ओ, और सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं संगत कोण बराबर, इसलिए क्या हो गया, ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, तथा कोण पी ओ ए बराबर कोण पी ओ बी, ये कोण और ये कोण भी बराबर। अब देखिए समीकरण नंबर 2, अब कोण पी ओ ए प्लस कोण पी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म से दोनों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा, अब दोनों कोण बराबर है, समीकरण दोस्तों, कोण पी ओ ए प्लस कोण पी ओ ए इक्वल टू 180 डिग्री, समीकरण 200, और 2 कोण पी ओ ए बराबर 180 और कोण पी ओ ए बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। अतः पी क्यू जो है ए बी का लंब समद्विभाजक है। इस प्रकार से हम इसको हल करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 7.3, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एबीसी का शीर्ष लंब है। एडी जो है त्रिभुज एबीसी जो कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु, उसका शीर्ष लंब है एडी, जिससे एबी और एसी बराबर दे रखी है इसमें, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि एडी जो है, एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है, यानी बराबर दोगा, यानी बीडी बराबर डीसी सिद्ध करना है तो। और दूसरा क्या है कि एडी जो है इस कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी बी ए डी, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हमें सिद्ध करना है। तो उसके लिए देखिए एक ही चार हम पढ़ रहे हैं इसमें सर्वांग क्षमता के गुणधर्म। तो दो त्रिभुज है ए डी बी और ए डी सी, दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुजों को सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सर्वांगसम करना होगा। दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, सर्वांगसम। और सर्वांगसम करने के लिए क्या करेंगे, वही गुणधर्म। देखिए इसमें क्या क्या बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है क्या, ये दिया गया है, ठीक है। कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, ये दोनों कोण बराबर हैं क्या, ए डी क्या है, शीर्ष लंब है बीसी पर, है कि नहीं है, तो समकोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कोण 90 डिग्री है, इसलिए ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री कोण ये बराबर हो गया। 90 के सामने वाली भुजा कौन सी होती है,
कर्ण, तो कर्ण बराबर दोनों का, ये कोण बराबर और AD बराबर AD, ये क्या है उभयनिष्ठ भुजा, क्या है उभयनिष्ठ भुजा। तो कौन सा नियम लग गया इसमें RHS, कौन सा नियम लग गया RHS नियम से त्रिभुज ADB और ADC दोनों क्या हो गए सर्वांग सम हो गए। और सर्वांग सम त्रिभुज की संगत कोण संगत भुजाएं क्या होती हैं बराबर, इसलिए BD बराबर क्या हो गया DC, BD और DC बराबर D मध्य बिंदु आ गया, इसका मतलब AD इसको BC को समविभाजित कर दिया, एक बात तो सिद्ध होगी। दूसरा ये कोण और ये कोण संगत कोण हो गए ना सर्वांग सम त्रिभुज के, तो ये दोनों बराबर, अब ये दोनों कोण बराबर, इसका मतलब AD कोण A को भी समविभाजित करता है, दोनों चीजें सिद्ध होगी। तो देखिए हल, त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC में AB बराबर AC दिया गया है, दूसरा कोण ADB बराबर कोण ADC 90 डिग्री, AD इक्वल टू AD, उभयनिष्ठ भुजा, कौन सा नियम लग गया RHS सर्वांग क्षमता, गुण धर्म से त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज ADC, और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण संगत भुजाएं बराबर, इसलिए क्या हो गया BD बराबर DC CP, और कोण BAD बराबर कोण CA, दोनों चीजें सिद्ध होगी इस प्रकार से, यानी BD और DC बराबर है, इसका मतलब D BC का मध्य बिंदु, अतः AD क्या हो गया, अर्थात आप लिख देंगे अतः AD BC को समद्विभाजित करता है तथा AD कोण A को समद्विभाजित करता है, ये सिद्ध हो। क्वेश्चन नंबर 3, दो त्रिभुज दे रखे हैं इसमें, दोनों त्रिभुज में एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज PQR, क्या दिया गया है कि ABC की भुजा AB और BC और माध्यिका AM, ये माध्यिका है इसकी, दूसरे त्रिभुज PQR की भुजा PQ QR व माध्यिका PN के बराबर है। क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा AB BC और ये माध्यिका AM, दूसरे त्रिभुज की भुजा PQ क्रम से यानी AB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है और AM माध्यिका इसकी माध्यिका PN के बराबर है। ये चीज़ें तो दी गई हैं साहब। तो और सिद्ध क्या करवा रहा है हमें, सिद्ध करवा रहा है पहला तो कि ABM त्रिभुज ABM यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, पहली चीज़ तो ये सिद्ध करना। दूसरा आपको क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और PQR यानी पूरा त्रिभुज ABC इस पूरे त्रिभुज PQR के बराबर सर्वांग सम। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें त्रिभुज ABM और PQM, क्या दिया गया इसमें, देखिए इसमें दिया गया है सबसे पहले तो देखिए BC बराबर QR दिया गया कि नहीं दिया गया। अब AM माध्यिका है, AM क्या है माध्यिका है, तो M क्या हो गया माध्यिका किसे कहेंगे, किसी त्रिभुज की एक भुजा के सम्मुख शीर्ष से उस भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है माध्यिका। तो M इसका BC का क्या हो गया मध्य बिंदु, M क्या हो गया BC का मध्य बिंदु, और N इसका क्या हो गया मध्य बिंदु, इसलिए क्या होगा BC बराबर QR, तो 1/2 हाफ BC हाफ QR के बराबर 1/2 BC किसके बराबर हो गया BM के, और इधर से QN के, तो BM और QN आपस में क्या हो जाएंगी बराबर हो गई। अब देखिए दोनों त्रिभुजों में ये भुजा इसके बराबर दिया गया है, ये भुजा इसके बराबर दिया गया है, और BM बराबर QN हमने अभी अभी सिद्ध किया है, क्या किया ना रचना। तो SS कौन सा नियम लग गया दोनों त्रिभुजों में, SSS नियम लग गया। कौन सा नियम लग गया SSS, SS भुजा 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 गुणधर्म से दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांग सम हो गए, और सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजाएं संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो गए बराबर हो गए, दोनों कोण आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। अब देखिए अब पुनः त्रिभुज ABC और PQR, इस पूरे त्रिभुज की बात करें तो पूरी त्रिभुज देखिए AB बराबर PQ दिया गया है,
बी सी बराबर क्यू आर दिया गया है और कोण बी बराबर कोण क्यू हमने अभी अभी सिद्ध किया है। तो कौन सा नियम लग गया? एस ए एस लगा कि नहीं लगा? एस ए एस नियम से या सर्वांग समता गुणधर्म से त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दोनों क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। इस प्रकार से हम इसको हल करें। तो देखिए पहला त्रिभुज ए बी सी व पी क्यू आर में एम माध्यिका है, अतः एम बी सी का मध्य बिंदु, इसलिए क्या हो गया? बी एम बराबर क्यू एम, ये मान बी सी का मध्य, इसलिए दिया गया कि बी सी बराबर क्यू आर, दिया गया 1/2 बी सी इक्वल टू 1/2 क्यू आर, और 1/2 इसका क्या हो गया? बी एम इक्वल टू क्यू आर। समीकरण नंबर 1, ये दोनों बराबर। अब देखिए त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज पी क्यू एन में क्या क्या बराबर है? ए बी बराबर तो पी क्यू है, ये दिया गया, और ए एम बराबर पी एन, ये भी दिया गया है। दूसरा बी एम बराबर क्यू एन, समीकरण 1 से कौन सा नियम लग गया? एस 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 सर्वांग क्षमता गुणधर्म से त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू एन। एक चीज ये तो सिद्ध हो गया, पहला तो सिद्ध हो गया। दूसरे के लिए त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों पूरे त्रिभुज लो। ए बी बराबर पी क्यू, ए बी और पी क्यू दिया गया, राइट। बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये भी दिया गया है, और कोण बी इक्वल टू कोण सी, सॉरी यहाँ लिखाएंगे अपने, यहाँ देखिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, इसलिए कोण बी इक्वल टू कोण सी, सी पी सी टी। समीकरण नंबर 2 यहाँ लिखना है, क्योंकि ये कोण सिद्ध करना है अपने, दोनों को सर्वांग सम सिद्ध किया तो दोनों कोण बराबर होंगे ही नहीं होंगे। समीकरण 2 से अब देखिए, अतः कौन सा नियम लगा इसमें? एस ए एस सर्वांग क्षमता गुणधर्म से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। ए बी सी सर्वांग सम हो गया किसके? पी क्यू आर के। इति सिद्धम। इस प्रकार से इसको हल करें। क्वेश्चन नंबर 4, बीई व सी एफ, बीई और सी एफ दो बराबर शीर्षलंब है त्रिभुज ए बी सी। किसके? त्रिभुज ए बी सी है जिसमें बीई और सी एफ शीर्षलंब है और दोनों की लंबाई बराबर है। आर एच सर्वांग क्षमता समकोण कर्ण भुजा नियम से हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब दिया गया है बीई व सी एफ त्रिभुज ए बी सी के हैं तथा बीई इक्वल टू सी एफ, दोनों बराबर हैं, तीस लंबी और बराबर हैं। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक
समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात ए बी बराबर ए सी, ए बी और ए सी इन दो भुजाएं बराबर सिद्ध कर दो, त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। हल। देखिए यहाँ से हम दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज बी ई सी व त्रिभुज सी एफ बी। कौन कौन से त्रिभुज है? बी ई सी, ध्यान दें, बी ई सी और सी एफ बी, ये दोनों त्रिभुज लेंगे। अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर, दोनों को हमें सर्वांगसम लिख देना। तो बी ई सी में तो बी ई बराबर है किसके? सी एफ बी में सी एफ के। बी ई और सी एफ बराबर है, हमें दिया गया है, शीर्षलंब बराबर खींचेंगे। ठीक है। बी सी इक्वलेंट बी सी, क्यों? क्योंकि बी सी दोनों त्रिभुजों में तो उभयनिष्ठ भुजा हुई कि नहीं, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यहाँ भी समकोण के सामने वाली तो एक भुजा बराबर हो गई, एक कर्ण बराबर हो गया, और एक एक कोण बराबर जो कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। तो कौन सा नियम लग गया? RHS लग गया क्या? तो RHS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? BEC और CFB दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। और सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजाएं संगत कोण बराबर, इसलिए कोण B बराबर हो गया किसके? C के। B इक्विवेलेंट हो गया C, कोण B और C बराबर हो गए। अब देखिए हमने अभी अनुप्रयोग पढ़े थे त्रिभुज में कि समान किसी त्रिभुज के समान कोण, दो कोण समान हैं तो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं परस्पर क्या होती हैं? समान होती हैं। इसलिए B और C दोनों बराबर हैं तो B और C के सम्मुख भुजाएं, B के सम्मुख भुजा AC और C के सम्मुख भुजा AB, तो दोनों त्रिभुज भुजाएं बराबर हैं। और त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। त्रिभुज BEC और CFB में BE बराबर CF दिया गया है। कोण BEC इक्विवेलेंट कोण CFB 90 डिग्री ये दिया गया, और BC बराबर BC, ये उभयनिष्ठ भुजा आ गई। कौन सी भुजा आ गई? उभयनिष्ठ। अब देखो कौन सा नियम लग गया? RHS सर्वांग क्षमता गुणधर्म से त्रिभुज BEC सर्वांगसम त्रिभुज CFB दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम। और सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण B इक्विवेलेंट कोण C, CP/CT हो गया। इक्वेशन ए। अब देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कोण C समीकरण 1 से दे रखा बराबर, और चूंकि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, भाई किसी त्रिभुज के समान कोण हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। इसलिए क्या हो गया? AB बराबर AC, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कितनी सिद्ध। इस प्रकार से आपको यानी क्या करना, आपको BEC और CFB दोनों त्रिभुज लेंगे। दिया गया है कि BE शीर्षलंब है और CFB शीर्षलंब है, दोनों बराबर लंबाई, तो ये दोनों त्रिभुज ले लिए। अब इन दोनों त्रिभुज में ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा उभयनिष्ठ आ गई, ये के कोण ये बराबर, तो RHS नियम लगे, RHS से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, इनके संगत कोण बराबर, तो B और कोण C बराबर हो गया। B और C बराबर हो गया, इसका मतलब सम्मुख समान कोण है, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर, इसलिए AB और AC बराबर। और त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर तो त्रिभुज कैसा हो गया? समद्विबाहु। धन्यवाद।